नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम एसके यादव है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ओबीसी से संबंधित आपके जितने भी डाउट हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉर्मेट को लेकर पूछ रहे थे, कुछ क्रोशल डेट को लेकर क्वेश्चन कर रहे थे। कुछ लोगों के मन में ये था कि हमारा हिंदी में बना हुआ वो एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। कुछ लोगों का फॉर्मेट, जैसे कि मैंने पहले बताया, एक ओबीसी का जनरल फॉर्मेट होता है और एक आपका जो फॉर्मेट जो आपके नोटिफिकेशन में अटैच है, उन्होंने जो फॉर्मेट है वो अपना जनरल फॉर्मेट में बनवा रखा है। तो उन लोगों को क्या दिक्कत होगी, इंश्योरेंस अथॉरिटी पर डिस्कस करेंगे कि कौन से अधिकारी का सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे बनवा के ले जाना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी अधिकारी से बनवा लिया, इसे बनाया हुआ ओबीसी जो है एक्सेप्टेबल नहीं होता। यहाँ पे वहाँ ऑप्शन आपको मेंशन है कि इन अधिकारी से ही आप इसको बनवा सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे कब आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, मतलब कंप्लीट जो भी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, यहाँ पे जो एसएससी एमटीएस है उसका यहाँ नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन का फर्स्ट पेज है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो आपका एप्लीकेशन करने का जो लास्ट डेट था 31/7/2024 था। यहाँ पर ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ओबीसी का या कोई भी सर्टिफिकेट हो, वहाँ पे जो क्रूशियल डेट यहाँ पे निर्धारित किया गया है वो आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन आवेदन जो अप्लाई करने की अंतिम डेट है उसी को रखा गया है। जैसे कि आपके एमटीएस में यहाँ पर 31/7/2024 है, मतलब आपका जो ओबीसी होना चाहिए, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का, वो आपके क्रूशियल डेट मतलब 31/7/2024 के पहले का होना चाहिए। अब यहाँ पे कई सारे लोगों के मन में ये भी डाउट उठता है कि सर मेरा कितना पुराना होना चाहिए। तो लास्ट 3 साल तक का, मतलब 2024 तक आप यहाँ पे 2021 तक आपका सर्टिफिकेट जो है सबमिट हो जाएगा। पिछले 3 सालों तक यदि आपने कभी भी ओबीसी बनवा रखा है तो आपको बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी की जो वैलिडिटी होती है कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स तक होती है। ओके, यहाँ तक आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे जो सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पर ये बतलाना की कोशिश किया गया है कि यदि आपने ओबीसी का रिलैक्सेशन लेकर किसी भी तरीके से, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, यदि आपने एज में रिलैक्सेशन लिया है या आपने कट ऑफ में रिलैक्सेशन लिया है, और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम यदि आप ओबीसी सबमिट नहीं करा पाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल हो जाएगा। फिर से समझिएगा, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ओबीसी में एज रिलैक्सेशन लेकर उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी से उन्होंने क्लियर कर लिया। आपने तो एज में रिलैक्सेशन लिया, लेकिन जो कट ऑफ है उसको आपने यूआर से क्लियर कर लिया, तो वे सोचते हैं कि हमको अब ओबीसी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गलतफहमी है। आपने कहीं भी पूरी बहाली की प्रक्रिया में यदि आपने कहीं भी ओबीसी का रिलैक्सेशन लिया है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट करना ही पड़ेगा। अगर किसी भी कारणवश यदि आप सबमिट करने में असफल हो जाते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपने रिलैक्सेशन लिया हुआ है तो इस चीज़ को सीरियसली आपको ध्यान रखना होगा कि आपको ओबीसी सर्टिफिकेट सबमिट करना ही होगा, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर जो है कैंसिल हो जाएगा। ओके, आगे यहाँ पे ये पार्ट देखिएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो क्रूशियल डेट है SC ST OBC EWS PWD, यहाँ पर हम लोग स्पेशली बात कर रहे हैं ओबीसी का। जो आपका लास्ट डेट एप्लीकेशन का जो है अप्लाई करने का, क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 31/7/2024 है, मतलब आपकी जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए 31/7/2024 के पहले की होनी चाहिए। ओके, और यहाँ पे ये भी पढ़ लीजिएगा, ए पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही डज नॉट फॉल इन क्रीमिलियर ऑन द क्रूशियल डेट। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो आपके सर्टिफिकेट है वो NCL होना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके सर्टिफिकेट में ये चीज़ मेंशन होगा कि आप क्रीमिलियर के अंतर्गत नहीं आते हैं। ओके, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट जो है कुछ भी काम का नहीं है। ये है कि क्रीमिलियर वालों को यहाँ पे किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। यहाँ पे बात करूँगा कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या करते हैं, यहाँ पे जो मैं रेजोल्यूशन नंबर आपको दिखला रहा हूँ, देखिए ये रेजोल्यूशन नंबर है। कई सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर इस वाले प्लेस को खाली छोड़ देते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, क्योंकि कई सारे लोगों को पता नहीं होता है कि रेजोल्यूशन नंबर में क्या फिल करना चाहिए। अगर उनको पता नहीं होगा तो वो छोड़ देते हैं और इसी तरीके सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। विदाउट रेजोल्यूशन नंबर आपका जो सर्टिफिकेट है इनवैलिड होगा। तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि आपके सर्टिफिकेट में रेजोल्यूशन नंबर मेंशन है। दूसरी बात यहाँ बात करूँ कि जो भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जनरल जो आपका फॉर्मेट होता है वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन आपको फिर से ये बनवाना ही पड़ेगा। आपको भले ही 1 मंथ का समय मिलेगा, 30 दिन का, आपको इसमें आपको फॉर्मेट चेंज करवाकर डिपार्टमेंट को सबमिट कराना ही पड़ेगा। तो बेटर यही रहता है कि यदि आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उससे पहले ही चीज़ों को आप कर लीजिए, अदरवाइज आगे आपको बनवाना ही पड़ता है। फॉर्मेट में आप बनवाएंगे तो बेटर ही रहेगा। अब एक बार बनवा लीजिए, 3 साल तक यह वैलिड रहता है।
दूसरी बात, यहाँ पे कई सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मेरा हिंदी लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में। यदि आपके सर्टिफिकेट में सेम यही बात है, यदि हिंदी में लिखी है, सेम कॉपी, मतलब सिर्फ चीज़ें जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज के लेकर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। सिर्फ स्पेशली बात करूँ, हिंदी में होगा, सेम चीज़ होगी, सेम यहाँ पे जितने भी यहाँ पर जो भी मेंशन है, ये सारे एक्ट, रेजोल्यूशन नंबर, वो जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया सारा मेंशन रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जनरली मोस्टली जो कैडेट का सर्टिफिकेट होता है इंग्लिश मीडियम में ही बना होता है। मैं बात करूँ, कई सारे एक दो कैंडिडेट ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने हिंदी मीडियम में बनवा रखा होगा, तो लैंग्वेज के लेकर कोई इशू नहीं होती है। अगर उसके बाद बात करूँ इंश्योरेंस अथॉरिटी के बारे में, देखिए इंश्योरेंस अथॉरिटी के रिगार्डिंग मैंने आरटीआई भी किया था। ये तो जो मैं अभी आपको दिखला रहा हूँ ये नोटिफिकेशन का पार्ट है। मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर आपको आरटीआई का रिप्लाई भी मिल जाएगा एसएससी के द्वारा। वहाँ पर सेम चीज़ यही कॉपी पेस्ट करके मिली गई थी कि आप जो सर्टिफिकेट है इन सारे अधिकारियों से बनवा सकते हैं। जनरली मैं हर वीडियो में सजेस्ट करता हूँ कि आप कम से कम रेवेन्यू अफसर, मतलब आप एसडीओ से बनवा लीजिए। सब डिविजनल ऑफिसर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ का जो एसडीओ होते हैं आप उनसे बनवा लीजिए। जनरली जो कैंडिडेट्स होते हैं या तो रेवेन्यू अफसर से बनवा लेते हैं या एसडीओ से या डीएम से। ओके, तो आपको भी इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है तहसीलदार के ऊपर के अधिकारी से होना चाहिए। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, रेवेन्यू अफसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे के आप अधिकारी से बनाइएगा, वो सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जो आपका सर्टिफिकेट होगा तहसीलदार के ऊपर के कोई भी अधिकारी से बना होना चाहिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट तो हो गया। अब कई सारे लोगों को सर्टिफिकेट जो है जनरल फॉर्मेट में होता है, तो उन लोगों को सर्टिफिकेट इसका फॉर्मेट जो है चेंज करवाना होता है, तो उन लोगों को पता नहीं होता है। तो इसके रिगार्डिंग मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देखना चाहें तो जाकर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेंगे, मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप 10 दिन में ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चेंज करा सकते हैं एनेक्सर पर, इस वाला एनेक्सर पर। ओके, आई होप मैंने ओबीसी से संबंधित जितने भी डाउट है, जितने भी आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, मैंने प्रोवाइड कर दी। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं तो कमेंट करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से, वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। एसएससी एस्पिरेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।